परमादरणीय गुरुदेव, उपस्थित संत शिरोमणि, माता एवं बहनों एवं मेरे हिंद के नौजवान साथियों, मेरे ही सौभाग्य का अवसर मिला जो इस श्यामलमयी धरित्री के प्रांगण में पीयूष मंदाकिनी प्रवाहित करने वाली अविरल सत्संग की धारा एवं धन्यवाद के पात्र हैं वो पिता के पुत्र जिन्होंने संतों का संगम तीर्थ लगाया है। स्थावर वे तीर्थ हैं जो किसी निश्चित विशेष अवसर अवधि पर लगाए जाते हैं, जो ऋषिकेश, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान, अगहन पंचमी के अवसर पर जनकपुर, ये सब निश्चित तिथि हैं, ये स्थावर तीर्थ है। और कई जगहों से आए गए संत जब एक साथ इकट्ठा होते तो इन्हीं का नाम संगम तीर्थ है। जहाँ राम तह अवध निवास हो, जहाँ संत तह तीर्थ रहे। जहाँ यह बोलने वाला राम और सुनने वाला राम जिस ग्राम में वास करता हो वहाँ पर किसी प्रकार का हिंसा नहीं करे, वध नहीं करे, उसी का नाम अवध अयोध्या है। अगर अवध में आप चले जाएं, वहीं पर अगर खंसी, बकरी, मुर्गा, अंडा या किसी जीव को आप हिंसा करते हैं वह अवध नहीं रह जाता। अवध का तात्पर्य है कि जहाँ वध नहीं हो, अभेद जिसमें कोई भेद नहीं हो, अभय जिसमें कोई भय नहीं हो, आजाद जिसकी कोई जाति नहीं हो, अशोक जिसमें कोई चिंता नहीं हो, अतिथि जिसकी तिथि निश्चित नहीं हो। तो जहाँ राम तह अवध निवास हो, जहाँ संत तह तीर्थ राजो, जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा आप अगर नहीं करते हैं तो वही हमारे लिए तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ है। आज सारे संसार में चर्चाएं चल रही हैं कि धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं। जब भगवान राम गंगा के किनारे चले आए तो बरबस करके सुमंत को उन्होंने अवध अयोध्या के लिए वापस भेजा। जब सुमंत जी ने पूछा कि हे रामचंद्र जी, आप तो मुझे अवध अयोध्या भेज रहे हैं, सुलभ कौन सा धर्म है वो आप मुझे बता दें। भगवान राम ने कहा कि हे सुमंत जी, आप तो धर्म के तत्ववेत्ता हैं, आपने तो विश्व के धर्मों को छान डाला है, आप तो साधारण के मंत्री हैं नहीं, मेरे पिता सम्राट दशरथ चक्रवर्ती के मंत्री हैं और आप हमसे पूछते हैं कि सुलभ धर्म कौन सा है। राम सुबह संवाद, रामचरितमानस रिटन बाय तुलसी, टीकाकार हनुमान पद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो रामचरितमानस निकाली गई है उसके अयोध्या कांड के 94 दोहा की तीसरी चौपाई की प्रथम पंक्ति में राम ने कहा कि हे सुमंत जी, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर ने इसे कहा कि सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्याग्रह प्रकाश लिखा, 1875 में आर्य समाज का गठन किया। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी मोटी सत्याग्रह प्रकाश लिखे हैं, इसका सार चंद शब्दों में दें, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश के पृष्ठ पर उन्होंने लिखा कि अब जो वेदादि सत्य शास्त्र जो ब्रह्मा से लेकर जमनी पुण्य पृथ्वी तक जो ईश्वरादि पदार्थ हैं जिसे मैं मानता हूँ और मेरा कोई व्यक्तिगत मतांतर चलाने का लेस मात्र अभिप्राय नहीं है। सभी सज्जनों और महाशयों के समक्ष में सत्याग्रह प्रकाश प्रस्तुत करता हूँ कि सत्य को मानना और मनवाना, मिथ्या झूठ को छोड़ना और छुड़वाना ही हमारा अभिष्ट है। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत सरकार के राष्ट्रीय ध्वज हैं, उसके 3 रंग हैं। ऊपर के सरिया रंग है जो बल और उसकी पहचान है, नीचे हरा रंग है जो हरी क्रांति का द्योतक है, बीच में सादा रंग है जो सच्चाई का प्रतीक है और भारत सरकार के अंतर्गत बीच में जो चक्र दिया गया है वो 24 घंटा दिन रात की सूचना देती है। वह चक्र आपके शरीर में है। आत्मा की आवाज़ ओम है, श्वासा की आवाज़ सोहंग है, नाड़ी की आवाज़ सत्य है। जो गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कहा, हे अर्जुन, एक ही ब्रह्म के 3 नाम हैं, ओम नाम, सोहम नाम एंड सत नाम, हरि ओम तत् सत भज। विश्व के जितने धर्मावली हैं सबों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के जो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ, जिसके 3 सिंह दिखलाई पड़ रहे हैं, एक सिंह पीछे है, दाएं तरफ घोड़ा है, बाएं तरफ सांड है और बीच में 24 लकीर की वो चक्र है। और भारत सरकार ने नीचे मोहर दिया कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। विश्व के सभी धर्मावलियों ने इसे स्वीकार किया। विश्व के सभी धर्मावलियों में यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कबीर पंथ, आर्य समाज, आनंद मार्ग, बाल योगेश्वर,
रामकृष्ण विवेका मिशन, सर्वोदय मिशन गांधी, जीव निर्माण मिशन, टाटा स्वामी मिशन, जय गुरुदेव मिशन, संत मत मेही बाबा, तो ये आपको पाघाट भागलपुर मिशन, दरियादासी मिशन, निरंकारी मिशन, विहंगम मिशन, प्रणामी मिशन, ओशो साहित्य, सारे विश्व के बच्चे किसी ने विरोध नहीं किया। सबने स्वीकार किया कि सत्यमेव जयते। जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं, भारत सरकार की गस्ती जारी है, भारत सरकार का गौरव है, वे हमारे पुस्तक हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 80 स्मृति, महाभारत, गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूर सागर, कबीर विजय, अनुराग सागर, कबीर मंसूर, कुरान शरीफ, हदीस, इंजिल एंड तौते। विश्व के सभी देश के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सारे, ये इंग्लैंड से है, ये चीन, अमेरिका, जापान, मास्को, पेट्री, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, रूस और चाइना, सबने स्वीकार किया कि सत्य से बढ़ के संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। इसलिए हमारा कबीर का दर्शन प्रस्तुत करता है कि अध्यात्म जो दर्शन है वो सारे विश्व का दर्शन एक है। जब कबीर के अध्यात्म दर्शन का प्रारंभ वहाँ से होती है जो कबीर ने कहा कि जब मैं प्रगट लिया जग हंसा मैं रोए, ऐसा करनी कर चलो कि मैं हंसूं जग रोए। इनका समापन होता है कि एक मृतक को दफनाने में प्रिय बंधु, श्रुत, भरात सब जात है, सब लौट के घर आवत है, धर्म जात एक साथ। आज लोग कहते हैं कि सत्यनाम 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 शब्द है क्या? सत्यनाम शब्द की उल्लेख हमारी जगत जननी माँ सीता ने की थी जब अशोक वाटिका के नीचे लंका में बैठी हुई थी। रामचरितमानस के सुंदरकांड के 11वां दोहा की 5वीं चौपाई की निचली पंक्ति में सीता बोलती है कि सुनहु विनय मम विटप अशोका, अब सत्य नाम करहु मम शोका। क्योंकि सीता के पति का नाम राम था, कबीर ने के गुरु ने राम शब्द दिया था, इसलिए कबीर वो शब्द को नहीं प्रकट किया। कबीर ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो 1484 चरण ने कहा कि वह कौन सा शब्द है आप प्रकट करें। तो कबीर ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने एक शब्द में सब कहा, सभी अर्थ विचार, भजिए निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार। यह सत्यनाम शब्द राम है। आप मरने के वक्त में कहते हैं राम नाम सत्य है, इधर से उलट के पढ़िए यह सत्यनाम राम। इसलिए विश्व के किसी भी दर्शन में मानव की पैदाइश पानी की बूंद से होती है, जिसको कबीर ने क्या कहा कि कबीर का विश्व दर्शन वह दर्शन है कि नदियाँ एक, कि पिताजी का बूंद सारे विश्व में एक है, नदियाँ एक, घाट बहु तेरो, कहत कबीर वचन के फेरो। भगवान राम ने उत्तरकांड में इसे कहा, ये मेरे प्रजावासियों, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। विद्वानों में कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई टकराव नहीं है। कबीर तो कहते हैं कि कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब कोय, ऐसी कर जो जानिया मित कहावे सोए। उन्होंने कहा कि बुरा ढंग जब मैं चला, बुरा न मिला कोय, अपना दिल जब बुरा ढूंढा, मुझसा बुरा न कोय। इसलिए किसी भी दर्शन के पीछे तुम्हारी कहीं से तुम बोलो, लेकिन केंद्र बिंदु पर वहाँ सम बिंदु जाए और विषम बिंदु नहीं जाए। क्योंकि सारे विश्व के लिए भोजन अनिवार्य है, वस्त्र अनिवार्य है, शिक्षा अनिवार्य है, मनोरंजन अनिवार्य है, स्वास्थ्य अनिवार्य है, उसके लिए निवास स्थान अनिवार्य है। जो आज कोई न देशी है न कोई विदेशी है। हमने प्रशासन के दृष्टिकोण से अपने को बांट लिया कि मैं भारत में रहता हूँ, प्रशासन की दृष्टिकोण से कोई अन्य देश में रहता हो, लेकिन दोनों तरफ मानव ही है, दोनों तरफ में मृदुल प्यार ही है और प्यार ही संसार को जोड़े हुए है। जो कबीर ने कहा कि पोथी परी परी जग हुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए संसार को जोड़ने वाला शेक्सपियर क्राइसिस ने लिखा कि लव इज द एसेंशियल पॉइंट ऑफ ए ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। प्रेम अनिवार्य है। तो भगवान राम ने से कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। संत जोड़ने आते हैं, संत तोड़ने नहीं आते हैं। और किसी भी शास्त्र और पुस्तकों में जो अच्छी बातें हैं, उस अच्छी बातों को तुम प्रकट करो। जो उसमें जो बात असली नहीं है, जो असत्य या किसी मिथ्या पर आधारित है, उसको प्रकट मत करो। गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत,
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनः सृज्याम्यहम्। इसलिए जितने जनता तुम मेरे सामने बैठे हो सभी मेरे भाई हो। यह मत समझना कि तुम मेरे शिष्य हो। संसार में जातिवाद कहीं पर है नहीं। पानी के बूंद से इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, सारे विश्व में देखो, सारे विश्व पानी की बूंद से पैदा है। सारा जिसको तुलसीदास 18 दोहा में लिखते हैं बालकांड कि गिरा अर्थ जल विषम कहिए भिन्न भिन्न बंदों सिया राम पद जिनके परम प्रिय खिंड। मनुष्य स्वाति का बूंद है, उसी माँ के पेट से बेटा आता है, उसी की बेटी आता है। और स्वाति का बूंद जिस तरह से केला में पड़ता, कपूर गाय में गैलोचन, बांस में मसलोचन, हाथी में गजमुक्ता, सीपी में मोती, पपीहा चिन्हा को गर्भ, सर्प को मणि हो गया, उसी प्रकार से वही पानी मनुष्य में बेटा बेटी, वही पानी गया पशु में, वही गया पक्षी में। अन्य सारा संसार की पैदाइश पानी की बूंद से है। पैदा करने वाला कोई परमात्मा है। सुख दोगे सुख होगा, दुख दोगे दुख होगा। हमारी हाथ गंदा नहीं है, ये हाथ को सेवा में लगा दो। जो किसी मंदिर और मस्जिद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, तुमसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा हाथ कौन है, सबसे बड़ा हाथ हुआ है जो सेवा देता है। और कबीर की लड़ाई किससे थी? आज तक कोई बोल नहीं रहा है। कबीर की लड़ाई थी निर्धनता से, कबीर की लड़ाई थी गरीबी से। कबीरा निर्धन कोई नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। सारा विश्व के देखते हो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चोर, चट्टा, स्टीओ, वीडियो कलेक्टर, रेडियो बनाने वाला, टीवी, ट्रेन, जहाज, मोबाइल, रॉकेट, AK-47, समस्त सृष्टि का निर्माता मानव है। और सबसे बड़ा संसार में मानव से बढ़ करके कोई जाति नहीं है और मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ये तो कर्म के आधार पर जाति बनाया गया। सोना है काम सोना, लोहा है काम लोहा, कपड़ा जो है धोबी, तेल पे रहा तेली। नहीं, सारे विश्व के जितने हमारे भाई एजुकेशन में लगे हुए हैं, शिक्षा में लगे हुए हैं, चाहे जिस कौम से वो आए हों, सभी ब्राह्मण हैं। जितनी रक्षा में लगे हुए हैं वो सभी क्षत्रिय हैं। जितने हमारे खेती में व्यापार में लगे हुए सभी हमारे वैश्य हैं। और जितने हमारे सेवा पर लगे हुए वे शूद्र हैं। इसलिए हे संतों, मैं आप सबों को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ कि आप लोग अपने में अध्यात्म के दर्शन की नहीं लड़ें, आप एजुकेशन के लिए लड़ें, शिक्षा के लिए लड़े। शिक्षा जगत को अंधकार दूर करेगा। जब तक अज्ञानता रहेगी। इब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दिया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार को प्रजातंत्र कहते हैं। ऑनर्स में उसी में पढ़ाई होती है। एजी वेल्स ने कहा कि मूर्खों के साम्राज्य को प्रजातंत्र कहते हैं। अगर एक तरफ 51 मूर्ख एक तरफ है, 50 विद्वान एक तरफ है, तो मूर्खों की जीत होगी। उसी के नीचे लेकी मेन और फागे का एक ही दर्शन है कि प्रजातंत्र में सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अज्ञानी, ऐसे साम्राज्य को प्रजातंत्र कहते हैं। इसलिए देश हमारा भारत तब आगे होगा। आज हमारे स्वामी विवेकानंद ने अपने की गुरु पूजा अमेरिका में किया था। 11 सितंबर 1893 के अमेरिका के शिकागो में कार्डिनल गिब्स के समक्ष बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी समस्त वासनाओं का सार, इतनी तपस्या करने के बाद मैं यही समझा। कबीर की पंक्ति बोले कि मृग नाभि कुंडल वस है, मृग ढूढ़ है वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नहीं। इसलिए मैं बिहार का बेटा बोल रहा हूँ। बिहार की जो कीर्ति रही है, जो बिहार की भूमि रही है, जो हमारा पीछे का इतिहास रहा है, जो बिहार का हमारा नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है, जो बिहार के विद्यापति कोकिलकंठ कवि बिस्वी, जो आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, पूर्व में दरभंगा में था, आज न्यायशास्त्र के ज्ञाता महर्षि गौतम, सांख्य शास्त्र के ज्ञाता महर्षि कपिल, ये सब बिहार के हैं। राष्ट्रकवि दिनकर, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, शेर शाह, बाबू जगजीवन राम, ये सभी बिहार के हैं। और वैशाली हमारा ऐसा जिला है जिन्होंने भगवान बुद्ध और महावीर को पैदा करने वाला और सारे विश्व के गणतंत्र में अगर प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी की लागू किया, यह हमारा बिहार है। बिहार की जितनी हमारी छवि रही, सीता नाम की बेटी सीतामढ़ी बिहार में पैदा ली, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को पढ़ाने वाला बक्सर बिहार में, आज देखेंगे कि लव कुश को बेतिया चंपारण महर्षि वाल्मीकि बिहार में। तो बिहार की हमारा गौरवमय गरिमा रही है। आप लोगों से यह मैं साधुवाद देता हूँ कि संत का माने कोई भेष नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है।
हमारे जितने सारे राष्ट्र के न कोई देशी है न कोई विदेशी है। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको प्रकाश देता है, वायु अगर पूरब से चलती है सबका नॉर्मल हो जाता है, पश्चिम से वो सबका तना खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से अग्नि छूने से सारे विश्व में हाथ जलता है और बर्फ या ठंडा छूने से ठंडा लगता है। इस प्रकार से अगर इंडिया का चीनी मीठ है तो सारे विश्व का चीनी मीठ है, इंडिया की मिर्चा तीत है तो विश्व का तीत है। इसलिए आपस में भेदभाव नहीं रखें। कबीर अपने दर्शनों में कहीं पर भेदभाव की बात उन्होंने नहीं कही थी। इसलिए आप लोगों को मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ कि तीर्थ नहीं बड़ा होता है, तीर्थ का दास बड़ा होता है। अगर सीता नाम की बेटी नहीं होती सीतापुर स्टेशन नहीं होता, राजेंद्र बाबू अच्छा नहीं होते बिहार में जिलानी स्टेशन नहीं होता, अक्षयवट बाबू अच्छा नहीं होते तो विद्युतपुर अक्षयवट स्टेशन नहीं होता, आज अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं होते कर्पूरी गांव स्टेशन नहीं होता, मंडन मिश्र नहीं होते मंडन मिश्र स्टेशन नहीं होता। आज अगर यहाँ आप लोगों के बीच में अगर कोई स्टेशन बना है, तीर्थ नहीं बड़ा होता है, तीर्थ का दास बड़ा होता है। अगर वह दास अच्छा हो जाएगा, बेटा अच्छा हो जाएगा, उसके माता पिता गुरु चारों का ऋण खत्म है। राम ने धनुष तोड़ा, लोगों ने पूछा कि किनके लड़के हैं, तो दशरथ के। माँ का क्या नाम है? कौशल्या। गुरु का क्या नाम है? विश्वामित्र वशिष्ठ। और इनका घर कहाँ है? अयोध्या। तो इनके माँ का नाम कौशल्या। चार ऋण आपके पास है, माता का, पिता का, गुरु का और जन्मभूमि का। ये चारों ऋण को सधाने के लिए बेटा तुम लायक हो जाओ। इसलिए सुमित्रा जी बोली कि बेटा लक्ष्मण पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जासुत होई। भगवान राम ने कहा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो मातु पिता गुरु चरण अनुरागी। और कबीर ने इसे क्या कहा कि पूत सपूत सो जानिए, जो कुल उपजे दास, और जो कुल दास न उपजे सो कुल आग पलास। इसलिए आप लोग को मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय श्री।